हेलो एवरीबॉडी। आज हम रे ऑप्टिक्स में लेंस के चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द लेंस इज? लेंस होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पोर्शन, उसमें एटलीस्ट एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। दोनों है तो ठीक है, एक होगा तो भी चलेगा। अब ब्रॉडली यदि हम लेंस को डिवाइड करना चाहें तो लेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस जो लाइट रेज को कन्वर्ज करने के काम में आएगा, फोकस करने के काम में आएगा, और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस जहां भी हमें लाइट बीम को एक्सपेंड करना होगा तो वहां डाइवर्जिंग टाइप ऑफ द लेंस काम में लेंगे। तो चलिए इन लेंस को पहले डिटेल में देख लेते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को अगर हम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो इसके कर्वेचर के आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप का कन्वर्जिंग लेंस होता है बायो कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, यानी दोनों तरफ से ये कॉन्वेक्स साइड है इसका, या केवल कॉन्वेक्स भी कहते हैं। बहुत सरफेसेस जिसके कॉन्वेक्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, बायो कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस, या सिंपली जो हम कॉन्वेक्स वर्ड यूज करते हैं। दूसरे तरीके का हमारे पास होता है इक्यू कॉन्वेक्स। इक्यू कॉन्वेक्स जैसा कि नाम है इसका कि इसके दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर समान हो, दोनों तरफ से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर समान हो। ये भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस तो प्लेनो और दूसरा कॉन्वेक्स है, तो ये लेंस क्या कहलाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ ये स्पेशल तरीके का होता है जिसको कहते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। बेसिकली ये मेनिस्कस सीरीज के होते हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव मेनिस्कस यदि सेंटर में मिड में इसका थिकनेस ज्यादा है और आउटर पोर्शन पर कम है। यानी इनमें होता क्या है कि एक तरफा कर्वेचर तो कॉन्वेक्स होता है, तो दूसरे तरीके का क्या होता है, कॉनकेव होता है। ये पर्टिकुलर जो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव मेनिस्कस कहलाएगा या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करेगा, तो इसको कहते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव मेनिस्कस। पॉजिटिव मेनिस्कस उसे कहेंगे जिसका कि थिकनेस पर्टिकुलर सेंटर में मिड में ज्यादा हो। फाइन। इस तरीके का जो लेंसेज होता है इसमें आपको ये पहचानना है हमेशा कि देखिए कॉन्वेक्स लेंस की इन जनरल पहचान यही होती है कि मिड में थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए और आउटर पोर्शन पे कम होनी चाहिए, और इसको मेनिस्कस सीरीज में पॉजिटिव मेनिस्कस कहा जाता है। फाइन, ओके। तो चलिए ये जितने भी लेंस होते हैं ये पर्टिकुलर किस काम में आते हैं, अगर ये जानने की कोशिश करें तो जो हमें आईज में करेक्टिव लेंसेज पहनते हैं तो बीम को फोकस करने की एप्लीकेशंस में इनको हम काम में लेते हैं। फाइन। तो चलिए अब दूसरे तरीके का देखते हैं अपन, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस ऑफ कोर्स लाइट बीम को डाइवर्ज करने के काम में आता है। ओके। फर्स्ट टाइप का है इसमें बाय कॉनकेव या डबल कॉनकेव, या सिंपली जो कॉनकेव वर्ड यूज करते हैं, दोनों सरफेस आपको नजर आ रहे हैं इसके कॉनकेव है, तो क्या कहलाएगा, बाय कॉनकेव या डबल कॉनकेव, या जस्ट हम जो कॉनकेव वर्ड यूज करते हैं। फाइन। इसमें दूसरा कहलाता है जो जनरली न्यूमेरिकल्स में हमारे काम में आता है, इक्यू कॉनकेव। इक्यू कॉनकेव एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि इसके दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है तो ये कहलाता है इक्यू कॉनकेव लेंस। फाइन। नेक्स्ट टाइप का डाइवर्जिंग लेंस है प्लेनो कॉनकेव। आप समझ गए, एक सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेन, और दूसरा क्या होना चाहिए इसका, कॉनकेव। एक सरफेस प्लेन और दूसरा कॉनकेव, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। राइट। थर्ड मेनिस्कस सीरीज का नेगेटिव मेनिस्कस, जिसको कहते हैं हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस यानी एक तो सरफेस देखिए कॉन्वेक्स है और दूसरा ये क्या है, कॉनकेव। ऐसे लेंस नेगेटिव मेनिस्कस कब कहलाते हैं, जब बीच में तो थिकनेस कम है और आउटर एजेस पर थिकनेस इनकी ज्यादा होती है। राइट। तो ये पहचान हमेशा याद रखेंगे।
मिड में सेंटर पे तो थिकनेस कम और आउटर पोर्शन पर ज्यादा है, राइट। तो मेनिस्कस सीरीज के हैं, लेकिन ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव मेनिस्कस। ये कॉनकेव की तरह से बिहेव करेगा। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। फाइन। ऐसे जो लेंस होते हैं ये भी करेक्टिव टाइप होते हैं, जिसमें कि कौन सा करेक्शन करना होता है, हमें लाइट बीम को एक्सपैंड जहां करना होता है वहां ऐसे लेंसेज को काम में लेते हैं। राइट। तो ये तो अपना एक जनरल आइडिया था। अब लेंस की अपनी एक ग्रामर होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, वोकेबुलरी होती है। तो न्यूमेरिकल्स में वो नाम हमारे काम में आते हैं, तो एक बार उसको और जान लेते हैं कि वो क्या चीजें होती हैं। देखिए, ये दो हमारे पास स्फीयर्स हैं और इनका इंटरसेक्शन मैंने लिया लेंस बनाने के लिए। ये सेक्शन मेरे पास में बनकर आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दो स्पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं स्पेयर्स। तो इन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। मान लीजिए फर्स्ट स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इनसे पास होने वाली ये वाली जो लाइन है, ब्लैक लाइन जो हमने बनाई है, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। तो न्यूमेरिकल में नाम आता है प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट डज कैरी द मीनिंग, इन सेंटर्स। अब ये सेंटर कहाँ है, देखिए जब हम लेंस काट लेंगे तो ये सेंटर दिखाई नहीं देगा, लेकिन सेंटर के कर्वेचर भी स्फीयर से बनते हैं, राइट। ओके, तो आप इमेजिनरी स्फीयर बना सकते हैं, राइट। तो दूसरा रहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये मिरर से एक अलग पॉइंट होता है, ये एक स्पेशल पॉइंट होता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब इट डजंट कैरी द मीनिंग की सेंटर, नाम जरूर है सेंटर इसमें, कि इस पर अगर लाइट इंसिडेंट हो जाए तो अनडेविएटेड पोजीशन में पास हो जाती है। लेंस में एक स्पेशल पॉइंट होता है। ये मान लीजिए लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट अगर इसके ये ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए ये ओ पॉइंट जो मैंने बनाया है, राइट, लेजर से, तो इस पॉइंट पर अगर इंसिडेंट होती है तो फिर इसका डेविएशन नहीं होता, ऐसा नहीं किसी एंगल पर चली जाएगी, सीधी ही चली जाएगी। तो ये पॉइंट मेरा ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, कहीं से भी आए चाहे, ध्यान दीजिएगा, चाहे इधर से आए, और अगर ये ऑप्टिकल सेंटर ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो ये सीधी जाएगी। तो ये पॉइंट लेंस में जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। फाइन, ओके। प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। अब होता क्या है, लाइट लेंस पर जब इंसिडेंट होती है तो या तो कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है, राइट। तो लाइट बीम जो पैरेलल इंसिडेंट होती है रिफ्रैक्शन के बाद में, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज होती हैं या अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं जिस पॉइंट से, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, अब थोड़ा डिटेल में लेते हैं, फोकस इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। लेंस के केस में दो तरह के फोकस होते हैं, एक को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फोकस दो होते हैं इसके, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऐसा पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा, कि अगर इस पॉइंट को मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहना है कि यहां पर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं तो रिफ्रैक्शन के बाद में इमेजेस कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। अगर मेरे यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने तो ये इंसिडेंट लाइट है मेरी, राइट। तो रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट रे कहां जा रही हैं, इन्फिनिटी पर जा रही हैं। तो ये F1 पॉइंट मेरे क्या कहलाते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर, एक और फोकस होता है, राइट, उसको कहते हैं हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट, कि पैरेलल लाइट बीम आए, यानी कि इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट हो, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो जाए, फोकस पर, राइट। तो ये जो हम जनरली फोकस को डिफाइन करते हैं कि पैरेलल लाइट बीम आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मिलती है, दैट्स नॉट ए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ऑल्दो इट्स ए प्रिंसिपल फोकस। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, राइट। इस केस में ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, इन्फिनिटी पर, राइट, और यहां पर इमेज बन रहा है, ये कहलाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। लाइकवाइज यहां भी देखिए, ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, तो ऑब्जेक्ट कहां इन्फिनिटी पर है, राइट, डाइवर्ज हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल फोकस पर, यहां अपीयर टू मीटिंग, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है, चलिए और देखते हैं अपर्चर।
अपर्चर आपने देखा होगा कैमरेज वगैरह में, ये इस तरह की जो होता है एरिया, पर्टिकुलर लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया, लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया, दिस इज द अपर्चर बेसिकली। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। एरिया जो नजर आ रहा है इसका जो डायमीटर है उसको जनरली अपर्चर बोल देते हैं। अब ये क्या काम में आता है कि देखिए जितना ज़्यादा अपर्चर होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा, उतनी ही लाइट एनर्जी ज़्यादा पास ऑन होगी, उतनी ही इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया के, लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ इमेज। और एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4d फॉर डायमीटर। तो अपर्चर का मतलब यहाँ इसका डाया से है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर भी हम कहते हैं, काम में आएगा हमारा ये चीज, राइट। तो अब लेंस के बारे में बेसिक आइडिया हमारे को हो गया, टर्मोलॉजी का पता लग गया, लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब इमेज फॉर्मेशन की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं और फिर उनके रे डायग्राम्स देखेंगे अपन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए बेस्ट रहता है कि पैरेलल लाइट बीम्स आए, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आने वाली जितनी लाइट होंगी, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास ऑन होंगी, फोकस से तो हमें याद रहता है, मिरर में भी इसको काम में लेते हैं, तो एक बात तो ये याद रख लेंगे, राइट। दूसरा एक ऑप्टिकल सेंटर बहुत बढ़िया था इसमें, कि ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे तो वो अनडेविएटेड कंडीशन में पास ऑन हो जाएगी, बस काम हो गया हमारा। एटलीस्ट दो ही तो लाइट रे चाहिए होती है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां भी होगा, इनका जहां भी इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्शन पर बस हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करते हैं, है ना। यहाँ पर हम चाहेंगे कि एक बार मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हमने किए थे उस लेक्चर को भी आप एक बार रेफर कर लें, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मास्टरी हो जाएगी दोनों केसेस के लिए, लेंस और मिरर के लिए, फाइन। तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी, धीरे धीरे पास में लेकर आएंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर इसका, और ऑब्जेक्ट को काफी दूर रख रहे हैं इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से लाइट आएंगी तो ऐसे पैरेलल आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां से पास ऑन होगी, अनडाउटली फोकस से, यस और नो। तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा हमारा, फोकस पर। तो इमेज की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन एट द फोकस, सेकंड बात साइज क्या होगा, अनडाउटली फोकस हो रही है ये, वेरी स्मॉल होगा साइज और उल्टा बनेगा, और ऑफ कोर्स रियलिटी में मीट कर रही है लाइट रे सारी की सारी, तो हम क्या कहेंगे, रियल बनेगा, राइट। तो चलिए पास में लेके आते हैं, बियॉन्ड द 2f, ठीक है। मिरर वाले केस में आप इसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो हम कहते हैं बियॉन्ड द c, है ना, वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर के कर्वेचर का। एक मैंने दोबारा से कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर बनाया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, राइट। ये कहीं फोकस होगा, कहीं 2f होगा इसका, राइट। अब हम रखने जा रहे हैं 2f से दूर कहीं पर, या मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। क्या क्या करेंगे अपन, एक पैरेलल लाइट बीम लेकर आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस, राइट। दूसरी काम कीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए, कहीं ना कहीं मिलेंगे, या मिल गए, ऑब्जेक्ट बन गया। आप देखिए उल्टा बन रहा नहीं बन रहा, सिर से आ रही है ना ये लाइट, है ना, तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया हमारा। तो इमेज की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। पोजीशन क्या है, f और 2f के बीच में, राइट। साइज क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट से कंपेयर कीजिए, स्मॉल है, क्या उल्टा बना है, यस। और क्या रियली में मिल रही है, यस। तो नेचर क्या है इसका, रियल, क्लियर है। चलिए और पास में लेके आते हैं, इस बार 2f पर रख देते हैं। मिरर वर्क को कंपेयर करते रहिएगा उसमें, तो बिल्कुल मास्टरी हो जाएगी इमेज में। वहां हम कहते हैं सी, वहां केवल रिफ्लेक्शन से बनती हैं और यहाँ बनता है रिफ्रैक्शन से। एक और टेक्निक वहां भी हमने बताया था, दोबारा रिवाइज करते हैं, कि वहाँ यहाँ जो कॉन्केव लेंस से होगा वहाँ कॉन्वेक्स मिरर से होगा, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस से होगा तो वहाँ कॉन्केव मिरर से होगा, बस नाम उल्टा कर देना, इमेजेस की पोजीशन वही बनने वाली है। चलिए तो कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है, ये बनाया हमने, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका, और ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f पर, ये 2f पर रख दिया। लाइए एक पैरेलल लाइट रे पास कर दीजिए फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से,
तो बस यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई तो यहाँ इमेज बन गई, है कि नहीं। तो चलो इमेज के बारे में जान लेते हैं। कहाँ बन रहा है, 2f पर रखा था, 2f पे बनेगा, राइट। क्या इक्वल साइज है, यस इक्वल साइज है। क्या उल्टा बना है, देखिए रे डायग्राम में, यस, और रियली में मिल रही है ना, तो नेचर क्या होगा, रियल बनेगा, क्लियर है। और पास में लाए, f और 2f के बीच में रखते हैं, चलिए f और 2f के बीच में रख देते हैं, यहाँ रख दिया, राइट। क्या करना है आपको, एक पैरालाइट बीम लाइए, ठीक है, कहाँ से पास कर दीजिए, फोकस से। दूसरा क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, कहाँ मिलेगी, अवे फ्रॉम द 2f, बियॉन्ड द 2f, यहाँ पर है, उल्टा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, सारी चीजें दिखाई दे रही है, रियली में बन रहा है ना। तो पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड 2f, राइट। एनलार्ज है, यस, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा बना है, इन्वर्टेड है यानी उल्टा, और रियली में मिल रही है, तो नेचर क्या हो गया इसका, रियल, क्लियर, ओके। और आगे बढ़ते हैं, एफ पे रख दीजिए, आप बताओ कहाँ बनेगी यदि मैंने एफ पे रखा तो, बोलिए, सोच के बताओ मुझे, क्या आप पैरेलल नहीं जाएंगे, है ना। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को मैंने डिफाइन किया था कि ऑब्जेक्ट एफ पर हो, तो देखिए दोनों लाइट रे आपकी पैरेलल हो गई है, एक पैरेलल लाए आप फोकस से पास किया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, ग्रीन एंड येलो लाइट रे जो मैंने दिखाई है दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल लाइट रे कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है ना। तो पोजीशन क्या होगी एट इन्फिनिटी, साइज वेरी लार्ज होगा, इन्वर्टेड होगा, दिस इज आवर प्रॉब्लम कि हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना, लेकिन यस इट इज रियल, राइट। अब और पास में लेके आते हैं, ओ और एफ के बीच में रख देते हैं, इसको भी मिरर से कंपेयर करना, इस बार वर्चुअल बनेगा, देखिएगा वहां भी वर्चुअल बना था क्या, किसमें, ये कॉन्वेक्स लेंस है, वहां कॉन्केव लेंस में जब हमने पी और एफ के बीच में रखा था, है ना। तो इससे क्रॉस क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। एक पैरेलल लाइट रे लेके आइए, फोकस से पास कीजिए, दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए, क्या लगता है आपको ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे मिलेगी आपस में, नहीं मिलेंगी, तो पीछे बढ़ाएंगे, प्रोसीड कर दिया मैंने, यहाँ एक बहुत बड़ी, लेकिन देखिए डॉटेड बनाया मैंने, है ना, लेंस से तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए था ना रियलिटी में, तो क्या होगा, ये वर्चुअल बनेगा, एनलार्ज बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। पोजीशन सेम साइड है, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगा, है ना। एनलार्ज है, बहुत बड़ा है ये, ऑफ कोर्स, इरेक्ट सीधा बना है, और कैसा, रियल वर्चुअल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, वर्चुअल, है ना, वर्चुअल है ना ये, राइट। अब कॉन्केव लेंस में देख लेते हैं, है ना, आप इसको कंपेयर कीजिएगा कॉन्वेक्स मिरर के साथ में, बार बार बताते चल रहे हैं ये चीजें, तभी मास्टरी होती है, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो ये कॉन्केव लेंस मैंने बनाया, है ना, किसी भी पोजीशन पे रख दीजिए, है ना, एफ के अलावा, एफ पे हुआ तो बस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, है ना। तो मैंने कहीं भी रख दिया। पैरेलल लेकर आएंगे तो लाइट तो डाइवर्ज होती है, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन कीजिए, अब ये आपस में नहीं मिलेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद पीछे बढ़ाए इसको, तो यहाँ कहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ एक वर्चुअल इमेज बनी है, उसी साइड में बनेगा तो वर्चुअल बनेगा आपका। तो इमेज के लिए क्या बोलेंगे अपन, बिटवीन एफ एंड ओ, और अनडाउटली देखिए इस लाइट रे येलो जो पैरेलल आ रही थी उसके तो नीचे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो हमेशा छोटा बनेगा, राइट, और सीधा है, अनडाउटली वर्चुअल है, नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल, क्लियर है वाली बात, ओके। तो चलिए अब इनको क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं, आप लोग इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके, दोबारा से, है ना, शुरू से दोबारा बार बार देखना, और इनको बना के देखना, आप एक एक डायग्राम को पहले बिना देखे बनाइए, फिर उनको चेक कीजिए, जिससे मास्टर हो जाएगी, क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास में, जिससे कि रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, हमने देखा था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मेरे पास ऑब्जेक्ट ऐसा दे रखा है जिसके 4 पोर्शन है, 1 2 3 4, राइट, इसका चाहिए। अब ऑप्शंस मेरे पास कुछ ऐसे हैं, लाइक दिस, ये 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सी इमेज है, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो अगर इमेज होती है तो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है ना,
परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर उल्टी बनती है रियल इमेज। रियल क्या होती है, हमेशा इनवर्ट इमेज बनती है। पहला काम तो ये हुआ, राइट। तो अगर मैंने ये लेंस बनाया थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए, तो इसका ये जो पोर्शन है ना 1 2 3, ये उल्टा हो जाएगा, 1 2 नीचे आ जाएंगे, 3 4 ऊपर हो जाएगा। एक बात तो ये। दूसरा, फिर हम जानते हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास में लेते हुए चले जाते हैं तो रियल इमेज होती है वो दूर होती हुई चली जाती है जैसे जैसे पास में आएंगे। याद करो, इन्फिनिटी से हम लेंस की तरफ आते हुए चले जा रहे थे, एफ की तरफ आते हुए चले जा रहे थे, है ना। तो इमेज एफ से दूर की तरफ जा रही थी। आप देखिए इमेजेस जो बनाई हैं आपने उसके अंदर, तो होगा क्या कि इसके ये पोर्शन आपके उलट जाएंगे। पास वाला तो दूर हो जाएगा, दूर वाला पास आ जाएगा। कहने का मतलब ये 2 4 वाले जो पोर्शन है ये तो दूर चला जाएगा, है ना, और ये वाला पास में आ जाएगा, है ना। सबसे पहले तो क्या हुआ, ये ऊपर आ गया, सबसे पहले तो ऊपर आ गए, है ना। 3 4 वाले ऊपर आ गए, पहला काम तो ये होगा, राइट। फिर पास वाले दूर हो जाएंगे, ये 1 3 वाले पोर्शन है ये देखिए दूर हो गए हैं आपके, और ये 2 4 वाले पास में आ जाएंगे। क्लियर है। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताओ कौन सा है। क्या फोर्थ है? यस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फाइन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या एक कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है यदि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है? सोच के बताओ जरा, सही और गलत आपको बताना है। रे डायग्राम से देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को लेते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर लिया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये इसका पोल कहलाता है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिरर के अंदर सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। लेंस में क्या था? ऑप्टिकल सेंटर। एक कन्वर्जिंग लाइट बीम इंसिडेंट करा है, रिफ्लेक्शन होगा, है ना, मिरर है ना ऐसे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट तो इमेज बनाती है, तो रियलिटी में मिल रही है, तो रियल इमेज बन गई। बोला था ना रियल इमेज, यस। तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है इंसिडेंट लाइट से। इनको आगे प्रोसीड करें अपन तो यहाँ कहीं मिलेंगी। तो ऑब्जेक्ट तो देखिए ये किससे बन रहा है? डॉटेड लाइट से बन रहा है, तो ये तो रियल नहीं है, क्या है? वर्चुअल, यस। तो इसका मतलब ये बात ठीक हो गई कॉन्वेक्स मिरर के लिए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट से एक रियल इमेज बन सकती है। क्या ये कॉनकेव लेंस के लिए भी सही है? चेक करें। कॉनकेव लेंस बनाया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका। एक लाइट बीम आ रही है कन्वर्जिंग, दूसरी आगे प्रोसीड किया तो ये ऑब्जेक्ट इंसिडेंट लाइट से ऑब्जेक्ट बनता है। डॉटेड से बना है ये आपका, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब ये लाइट बीम हमारी डाइवर्ज होनी चाहिए, ये थोड़ा सा दूर जानी चाहिए इसके कंपेयर में। तो यहाँ कहीं इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है आपका, इस जगह पर ये इमेज का फॉर्मेशन, और वास्तव में मिल रही है भाई, वास्तव में मिल रही है, तो रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 3 आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है, L1 L2 L3, ठीक है, और आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसे हैं। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स L1 L2 का μ1 और L2 का कितना? μ2 है। लेकिन L3 आपका स्पेशल है, उसका अपर हाफ पोर्शन तो μ1 का बना हुआ है, μ1 का बना देंगे, और लोअर हाफ पोर्शन μ2 का। 3 लेंसेस, पहले का μ1, दूसरे का μ2 और तीसरे का अपर हाफ μ1 और लोअर क्या है? μ2। क्लियर? बना के दिखाते हैं। ये सिचुएशन है आपका, अपर हाफ लोअर, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O is imaged at O1 by the lens L1। पूरा μ1 का है तो उस केस में इमेज बनती है O1 पर, और पूरा यदि μ2 का है तो इमेज बनती है O2 पर, राइट। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इसी की जगह पर आपने L3 को प्लेस कर दें तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? पहला कि O1 की जगह बनेगी इमेज, या फिर O2 की जगह पर, और O1 O2 के बीच में, या फिर अवे फ्रॉम O2। तो देखने वाली बात है यहाँ पर, देखिए 2-3 बातें हम ध्यान रखेंगे। एक तो लेंस का एक स्मॉल पोर्शन भी हो पूरे लेंस की तरह से बिहेव करता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, पोजीशन के लिए। पोजीशन एक छोटे पोर्शन से भी उसी जगह बनेगी, एक बात तो ये ध्यान रहे। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये,
कि देखिए म्यू1 अगर पूरे का है तो O1 पे बनाना। अब जब वो थर्ड लेंस है उसका ये आधा लेंस मान लो ऊपर वाला, वो तो O1 पे बनाएगा। अच्छा सेकेंड लेंस L2 की बात करूं मैं, म्यू2 का बना हुआ था उसके कारण कहाँ बन रही थी, O2 पर। ये ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो याद करो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f, याद करो फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। तो ये म्यू पर डिपेंड करता है, इवन रेडियस ऑफ कर्वेचर तीनों के इक्वल है, लेकिन म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो म्यू अलग है तो फोकल लेंथ अलग अलग होगी, कहने का मतलब ये है, राइट। ओके, तो म्यू1 जिनका भी होगा, चाहे वो आधा लेंस है चाहे पूरा लेंस है, वो तो O1 पे बनेगा। तो थर्ड लेंस की मैं बात करूं तो उसका निचला पोर्शन है वो म्यू2 का बना है, वो O2 पे बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो थर्ड लेंस है ना आपका, फाइन, ओके, तो उसके कारण इमेजेस जो बनेंगी कहाँ बनेंगी हमारी, बताओ, क्या ये सही है क्या, यस, एक इमेज थर्ड लेंस के कारण ओवन में बनेगी। और क्या सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यस O2। तो तीसरा जो लेंस है उससे ओवन पे भी इमेज बनेगा, O2 पे भी बनेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज रैप्ड इन ए ब्लैक पेपर, कैसा, ये तो आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस का, इसका सेंट्रल पोर्शन को ब्लैक पेपर से रैप कर दिया आपने, ठीक है। फिर कुछ चॉइसेस हैं आपके पास, नो इमेज विल बी फाउंड बाय रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लेंस, तो अब बाकी बचे हुए से कोई इमेज नहीं बनेगी, आप एग्री हैं क्या। दूसरा ऑप्शन है फुल इमेज विल बी फाउंड बट इट विल बी लेस ब्राइट, ओके, वी विल थिंक अबाउट इट। थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल पोर्शन इमेज का मिस हो जाएगा, जो भी इमेज बनेगा उसका बीच का पोर्शन नहीं दिखेगा, कहने का मतलब ये है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि दो इमेजेस बनेगी, ईच प्रोड्यूस बाय द वन ऑफ द एक्सपोज्ड पोर्शन, यानी एक ऊपर वाले के कारण और एक नीचे वाले पोर्शन के कारण। अब दोबारा से कॉन्सेप्ट से चलो, मैंने क्या बताया, चाहे एक छोटा सा पोर्शन भी बचता है तो वो इमेज की पोजीशन तो वहीं बनने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पूरा लेंस लो, चाहे ये आपने बीच में रैप कर दिया, इसके ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन एक ही जगह बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि फोकल लेंथ तो ओनली डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। एक बात, अब इस रैप करने से होगा क्या, हमने कहीं आपको बताया था क्या, याद करो अपर्चर, उसमें एक बात बताई थी कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज प्रोपोर्शनल होती है लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। क्या आपने ट्रांसमिटिंग एरिया कम कर दिया, यस, एरिया आपने कम कर दिया, अपर्चर कम हो गया, तो क्या इंटेंसिटी कम हो जाएगी, हाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्लियर है क्या। तो बोलो नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, ये सही बात है क्या, फर्स्ट वाला सही है क्या, गलत है। क्या सेकंड सही है, सेकंड वाला पढ़ो एक बार, फुल इमेज विल बी फॉर्म्ड, यस बनेगी, लेकिन लेस ब्राइट होगी, यस बिल्कुल ठीक बात है ना, क्योंकि अपर्चर कम कर दिया है, तो सेकंड आपका करेक्ट है। क्या थर्ड सही है, सेंट्रल पोर्शन इमेज, नहीं ये गलत बात है ना, देयर विल बी टू इमेजेस, नहीं, पोजीशन तो वही बनेगी क्योंकि म्यू तो वही है ना इसका, तो ये दिस फोर्थ इज आल्सो, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, याद रखना इस बार पॉइंट ऑब्जेक्ट मेंशन है इस क्वेश्चन में। अब ये कहा जा रहा है कि इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज पेंटेड ब्लैक, ये कॉन्वेक्स लेंस अपर पोर्शन को पेंट कर देते हैं अपन ब्लैक से, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस पर। अब आपके पास कुछ चॉइसेस है, फर्स्ट द इमेज विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड, तो क्या इमेज नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, है ना, क्या अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इमेज विल नॉट बी शिफ्ट, द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी डिक्रीज, राइट। अब दोबारा से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से चलो, सबसे पहले मैंने बताया कि इमेज की पोजीशन पे कोई अंतर आता है क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक स्मॉल पोर्शन भी इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है, लेंस का पर्पस है फोकस करने का, फोकल लेंथ डिसाइड होती है केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल तो अभी भी इसका वही है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है, फोकल लेंथ तो वही होगा, यस और नो, क्लियर है। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज हमारी ऑफ कोर्स वो चेंज हो जाती है, रैप करने से आपने इंटेंसिटी को चेंज कर दिया है। क्या लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया कम कर दिया आपने? आधा कर दिया है भाई, है कि नहीं? एरिया आधा कर दिया, इंटेंसिटी आधी रह जाएगी इसकी। तो आपके हिसाब से अब बताओ, क्या फर्स्ट सही है क्या? नहीं, शिफ्ट नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, इमेज विल नॉट शिफ्ट, सही है ना बात? यस करेक्ट है। क्या फोर्थ के बारे में क्या ख्याल है? यस, इंटेंसिटी कम हुई है। तो इस बार कौन कौन से करेक्ट हैं? थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर हो गया इमेज फॉर्मेशन आपको? फाइन। तो नेक्स्ट में हम इसी यूनिट रे ऑप्टिक्स में लेंस के चैप्टर में ही लेंस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसका मैग्निफिकेशन और उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम आए वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।